सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जो हमारा पेपर हुआ है 16 तारीख को, दो पेपर हुए थे, उनसे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित जो अपने अगले पेपर में बनने वाले हैं, जैसे कि आज के जो हॉस्टल वार्डन का है उसमें बनने वाला, या फिर जो 22, 23, 24 को जो पेपर होते हैं उनमें बनने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैं ज़रूर जुड़े और मेरे साथ इस क्लास को पूरा लेना नहीं भूले। मात्र 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, मात्र मैं 10 मिनट से 11 मिनट के अंदर अंदर, 11 या 12 मिनट ज़्यादा से हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होने दूंगा। देखो, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संविधान से संबंधित। ठीक है, जो आज के पेपर हुए थे उससे में पता चला, जो कल का पेपर हुआ था, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान के अंदर समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई। किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहोगे ये राज्य सूची के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हमारी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, शिक्षा की सूची का विषय है शिक्षा। ठीक है, जो आप हॉस्टल वार्डन है या प्रिंसिपल है, जो आप पेपर दे रहे हो अकाउंटेंट का है, तो उसमें शिक्षा की सूची यानी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। फिर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, जीवन का जो क्या है अधिकार, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप कहोगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन अगर हम 6 देखेंगे, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन मिलता है उसे वो 5 लाख रुपए मिलते हैं प्रति माह। ठीक है, कितने? 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को दिया जाता है मासिक वेतन। ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर अगर मैं लूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो ये आए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आया है। यह कह रहा है संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, ये हमें बताना है। तो संघ की कार्यपालिका है उसके, तो शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 53 के तहत आ जाती है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका पेपर से। ठीक है, वित्त आयोग की करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जरूर जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, नगर पालिका किस संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? नगर पालिका। ठीक है, तो हम कहेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, इससे संबंधित क्या है? हमारी नगर पालिका हो जाती है। फिर जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? तो वो क्वेश्चन मैंने आपको 8 से 9 क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ से आपको कम से कम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है हर पेपर के अंदर, यानी वहाँ से आपका 1 नंबर क्लियर हो चुका है। अब देखो, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आपको याद रखना था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन, गढ़प्रभा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है कर्नाटक। क्या बन जाता है यहाँ से? कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बनेगा। क्वेश्चन को क्लास में ही याद कर लीजिए, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक करके ज़रूर जाना, जिससे कि मेरे को और आप दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 12, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ठीक है, सोन नदी है, उसका उद्गम स्थान आप कहोगे अमरकंटक की पहाड़ियों से। यानी आपको देखना कि भारत की सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से? पहाड़ी से निकलती है। भारत की जो सर्वाधिक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है? पहाड़ियों से ही निकलती है। फिर जैसे मैं अगर अगला क्वेश्चन लूँगा आपके सामने, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, कल्याण सोना किस फसल की किस्म है?
कल्याण सोना। ठीक है, आप कहोगे गेहूं की जो एक किस्म है उसका नाम क्या है? कल्याण सोना हम उसे कह सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, वो क्या कह रहा है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर बनता है करनाल। करनाल हो जाती है, ठीक है, करनाल हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, ये आपको याद रखना क्या हो जाता है? हरियाणा आपका उत्तर हो जाता है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? ठीक है, यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्या कहोगे इसमें? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश। हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या कह रहा है? आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? किसका? आदिवासियों का पितामह। ठीक है, आपका इसमें उत्तर क्या होगा? ये आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा यानी क्या कहोगे आप? ठक्कर बापा, बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय खगोल संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय खगोल संस्था कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से, तो आप क्या कहोगे? बेंगलुरु। बेंगलुरु आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। फिर क्वेश्चन नंबर 18 अपने सामने आया है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हमसे पूछा गया है, तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो हम कहेंगे बुध सबसे क्या हो जाएगा? छोटा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर अगर मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लाता हूं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख लीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश के अंतर्गत है? तो हम क्या कहेंगे? इक्वेडोर। इक्वेडोर हमारा उत्तर इसमें बिल्कुल सही और सटीक होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आया है, क्या कह रहा है? अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, उस देश का नाम क्या है हमें बताना है, तो आप कहोगे चिली देश में। किस देश में हो जाएगा? चिली देश के अंतर्गत ये मरुस्थल स्थित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप लोग, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, उगते सूर्य का देश, तो आप कहोगे जापान को कहा जाता है। फिर आपका जो अगर भारत में पूछे तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो आप कहोगे ठीक है, अरुणाचल। एक मिनट, सही लिखा नहीं गया ना, मैं सही लिखता हूं पहले, एक बार आप देखो, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे हम, ये आ चुका है आपके सामने, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए आप, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो आप क्या कहोगे? स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी नहर, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी। क्या कहोगे? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 600 × 85। और फिर आप और उसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करना। देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 23। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है?
तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है कि हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? हम कहेंगे प्रशांत महासागर में स्थित हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन नंबर 24। चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे चीन, दूसरे नंबर पर भारत होगा। फर्स्ट नंबर पर चीन है और दूसरे में भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 आता है। परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य घटक कौन से हैं? ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख घटक हो जाते हैं थोरियम एवं यूरेनियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हम कहेंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर देखो ये क्वेश्चन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 27। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। ठीक है, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित हो जाता है। फिर क्वेश्चन अगर हम 28 देखिए तो क्या कह रहा है? मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ पर नदी हो जाएगा, सही टाइपिंग नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा? नदी। तो हमारा उत्तर होगा चेनाब पर स्थित हो जाता है। फिर आज के लास्ट अंतिम दो ही क्वेश्चन ये हो चुका है आपका। ये दो क्वेश्चन आपके सामने रहे हैं। मैंने कहा था 30 क्वेश्चन है और एक बार जय हिंद लिखकर जरूर भेज देना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ये हमसे पूछा गया है कि भाई महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका उत्तर यहाँ से? रानी रिद्दा। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से। तो आज के टॉप 30 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपको। इस हर शिफ्ट में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।